तो देखिए आज हम डिटर्मिनेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको में हम सबसे पहले जानेंगे डिटर्मिनेंट क्या है, फिर रो और कॉलम के बारे में जानेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट जानेंगे, फिर क्रैमर्स रूल के बारे में जानेंगे। ये 4 टॉपिक्स है, इतना पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैट्रिक्स देखेंगे। तो यहाँ कह रहा है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स बी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट है उसको डिनोट किससे किया जाता है, तो इस तरीका से ए लिखेंगे और दोनों ओर एक एक लाइन खींच देंगे, या तो इस तरीका से डेल लिखकर ए लिखेंगे या तो डेल्टा बना देंगे, इसे डिनोट किया जाता है। अब देखिए आगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2 मतलब 2x2 मतलब क्या होता है। तो देखिए 2x2 मतलब होता है रो और कॉलम। तो रो और कॉलम क्या होता है, तो जो ये वाला जो देख रहे हैं इस तरीका से एलिमेंट रखा हुआ है, 2 एलिमेंट ये रो में है और ये भी रो में है, तो 2 रो हो गया, इसमें 2 रो हो गया। अब इसको इधर से देखेंगे ऊपर से, मतलब ये इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम है इस तरीका से। तो इसको में 2 कॉलम है और 2 रो है, तो उसी को कह रहा 2x2 मतलब 2 रो है और 2 कॉलम। तो ये है जो रो बता रहा है और ये कॉलम बता रहा है। तो पहला वाला होता है जो रो बताता है और दूसरा वाला होता है जो कॉलम बताता है, उल्टा इसको नहीं करना है। अब देखिए ये वाला है जो रो है, तो इसको लिख सकते हैं R1 और इसको R2, क्योंकि 2 रो है तो एक को R1 एक को R2, इसको C1 C2 लिख सकते हैं इस तरीका से। अब देखिए इसको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को गुना करेंगे, ये तिरछा है ये तिरछा तिरछी दोनों को गुना करेंगे, तो ये गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे और जो आएगा आंसर वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल कर आएगा। अब देखिए इसको मैं हिंदी में समझ लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखिए इसको कहा जाता है अवयव, जैसे A11 A12 ये सब अवयव है, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट कहा जाता है। अब देखिए एलिमेंट है, अब इसी एलिमेंट को हम वर्ग के रूप में सजाकर और 2 ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दिया जाता है, जिसको लाइन रेखा 2 रेखा खींच दिया जाता है, जिससे बनता है जिससे निर्मित होता है उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब जैसे इसको में ये है, ये ए का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, एग्जांपल से समझते हैं, अच्छा से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो देखिए ये इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो इस तरीका से ये दोनों को गुना करेंगे, ये 1 और 4 के साथ गुना करेंगे। सबसे पहले इधर से ही करना है गुना, इधर से करेंगे तो गलती हो जाएगा, इधर से ही करना है सबसे पहले, तो इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इधर से फिर करेंगे इसको पीछे करना है, तो 3 दूनी 6 करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब ये जो वैल्यू आएगा जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। इस तरीका से इसका डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू आप लोग बताइए। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3x3 मतलब 3x3 का आप डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अगर 3x3 का मैट्रिक्स रहे तो। अब देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ज़्यादा का मतलब डिफरेंस नहीं है सिंबल में। अब देखिए इस तरीका से जब ऊपर ये जो ब्रैकेट वाला है ब्रैकेट से घेर दिया जाता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और डायरेक्ट इस तरीका से ऊर्ध्वाधर लाइन खींचा रहेगा उसे डिटर्मिनेंट कहेंगे। अब देखिए अब ये वाला है, तो इसको में है ये वाला है जो रो है, ये रो है 3x3 का है, मतलब 3 रो रहेगा और 3 कॉलम रहेगा, तो 1 रो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये 3 रो हो गया, और इसको में 3 कॉलम भी होगा, तो 1 कॉलम 2 कॉलम ये सब गिन सकते हैं। अब ये जो ये A11 है A12 है ये सब एलिमेंट है, तो इसको में कितना एलिमेंट है जो गिन कर भी बता सकते हैं, और डायरेक्ट इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल एलिमेंट कितना होगा, तो 3 3 9 एलिमेंट होगा इसको में। अब इसको में देखिए ये प्लस माइनस प्लस लिखे हैं, इससे क्या फ़ायदा है, तो देखिए डिटर्मिनेंट 3x3 रहता है ना, तो उसको बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 2x2 में तो इजी बन जाता है, 3x3 में थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब देखिए ये 3x3 है, तो इसको मैं पहला वाला प्लस लिखें, क्यों, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो इवेन आएगा, मतलब सम संख्या आएगा, सम रहेगा वहाँ पर प्लस लिखेंगे, विषम रहेगा माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जितना कोना है वहाँ पर सब सम आएगा, 3 1 4, तो यहाँ सम में प्लस लिखे हैं, और यहाँ पर देखिए ये माइनस लिखे हैं, ये क्योंकि ये ऑड संख्या आएगा, विषम आएगा, तो ये विषम के लिए माइनस लिखे हैं। ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सम और विषम डिसाइड किए हैं। अब इसको देखिए ये 3x3 का है, इसको 3x3 का है, अब इसको निकालना है डिटर्मिनेंट, तो इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका इस तरीका से अब देखिए लिख देंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग R1 मतलब R1 के अनुसार हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, R1 के अनुसार, R2 के अनुसार, R3 के अनुसार, किसी के भी अनुसार निकालिएगा डिटर्मिनेंट का आंसर उतना ही आएगा, चाहे कॉलम के अनुसार निकालिए चाहे रो के अनुसार निकालिए, यहाँ हम R1 के अनुसार निकाल रहे हैं। अब देखिए इसको है जो पहला एलिमेंट ये है, अब पहला एलिमेंट को प्लस में लिखें या माइनस में, तो यहाँ से डिसाइड करेंगे, तो प्लस में लिखाएगा, तो यहाँ +1 लिख दिए। अब इसको ब्रैकेट से इस मतलब इसको इस तरीका से घेर देना, मतलब डिटर्मिनेंट अभी नहीं निकल पाएगा क्योंकि
अब ये 3x3 का है तो सबसे पहले इस तरीका से करेंगे, मतलब 2x2 में बदलेंगे। तो इस तरीका से लिख देंगे, ये वाला लिखें। अब ये वाला रो है जो, और ये वाला रो को झाँप देंगे। अब इस तरीका से झाँप दिए तो बच गया इतना, तो 5 6 8 9 ये 2x2 में बदल गया। उसी तरीका से इसको भी, ये 3 गो है तो 3 बार इस तरीका से करना होगा। अब देखिए 2 है तो 2 को प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पर माइनस लिखेंगे, अब 2 लिख दिए। अब इसको भी 2x2 में बदल देना। तो ये रो है तो यही रो खत्म होगा और ये वाला अवरी कॉलम खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कौन? ये चारों वैल्यू है जो बच जाएगा, ये चारों वैल्यू है जो बच जाएगा। तो इसको लिख देंगे 4 6 7 9, यहाँ इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए अगला है ये वाला वैल्यू, तो ये वैल्यू को प्लस में लिखेंगे या माइनस में, तो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ प्लस लिख देंगे और 3 लिख देंगे। इसी तरीका से अब ये वाला देखिए, ये वाला है जो ये वैल्यू है जो इस रो को खत्म करेगा और इस कॉलम को खत्म करेगा। बचेगा क्या? तो ये चारों बचेगा, इसको लिख देंगे। तो 4 5 7 8 इस तरीका से लिख देंगे। और 2x2 में देखेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट निकलता है 2x2 का, उसी तरीका से इसको सोल्व कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करने के लिए +1 है तो 1 लिखाएगा प्लस। अब इसको है जो तिरछा तिरछी गुना कर रहे थे तो इसको में भी करना है। 9 5 45, यहाँ 45 लिख देंगे और माइनस लिखेंगे, और ये 8 6 48, तो इस तरीका से। अब यहाँ पर ये माइनस है जैसे कि जैसे लिख देंगे। अब इसको है जो इस तरीका से घेर देना है। 9 4 36 और माइनस 7 6 42, इस तरीका से। अब ये वाला लिखेंगे। अब इसको भी 8 4 32 और 7 5 35 घेर दिए। अब इस तरीका से करके इसको सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। 3 गुना 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 लिखा जाएगा। अब ये देखिए ये है जो ये घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। अब -6 गुना -2 +12 हो जाएगा, तो +12 लिख दिए। अब इसको घटाएंगे तो -3 आ जाएगा और -3 गुना +3 -9 हो जाएगा। अब ये वाला और ये वैल्यू को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और 12 से 12 कट जाएगा। डिटर्मिनेंट a का जो वैल्यू है जो 0 आ गया। इस तरीका से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 3x3 के लिए था, एकदम सिंपल। ये भी है, सिर्फ इसको में है जो ये वाला, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है सिंबल को। या तो इसको याद कर लीजिए और या तो फिर सम विषम कर करके यहाँ दिमाग लगा के यहाँ पर लिखिए। अभी बताए हैं उसी तरीका से इसका है जो डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको निकालिएगा। 3x3 का ये है डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। मतलब ये जो रो इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रो मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला है जो रो है और ये सब तीनों है जो रो है, और रो है इसको कॉलम में चेंज कर दिए हैं इस तरीका से। देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ। पहला प्रॉपर्टी है कि रो को अगर कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को अगर रो में चेंज करते हैं, इधर से देखिए इधर कॉलम है, अगर इसको चेंज करेंगे तो रो बन जाएगा, और इधर रो है इसको चेंज करेंगे तो कॉलम बन गया। अब इसको भी उसी तरीका से चेंज कर दिए हैं सबको, तीनों रो को तीनों कॉलम में बदल दिए हैं, इस तरीका से कर दिए हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो चेंज नहीं होगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए चाहे इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, चेंज नहीं होगा। तो जैसे में हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन लेकर, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पर ये है जो रो है, यहाँ पर ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज किए हैं। अब इसी तरीका से तीनों रो को हम चेंज कर दिए हैं, लेकिन अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले प्लस माइनस को डिनोट करना पड़ता है। तो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस कर देंगे। इसी तरीका से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसको भी उसी तरीका से प्लस माइनस प्लस कर देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो देखिए इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, तो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ प्लस में 1 लिख दिए, इस तरीका से घेर देंगे। अब इसको देखिए ये वाला है जो एलिमेंट लिए हैं तो इसका रो और इसका कॉलम को खत्म हो जाता है, बाकी बच जाता है ये चारों बचेगा। उसको है जो 2x2 का जो होता है उसी तरीका से कर देंगे। तो 9 5 45, तो 45 हो गया और माइनस लिखेंगे, और 8 6 48, तो 48 हो गया इस तरीका से। अब देखिए दूसरा एलिमेंट को लेंगे, तो दूसरा एलिमेंट है जो प्लस में लिखाएगा कि माइनस में, तो ये माइनस में लिखाएगा, तो यहाँ माइनस में लिख दिए -2, इसी तरीका से घेरेंगे। अब इसको देखिए ये वाला है जो पहला रो खत्म हो जाएगा और दूसरा कॉलम खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 4 6 7 9, तो इसको गुना करेंगे तो 9 4 36 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो 7 6 42 और बीच में माइनस, इस तरीका से। अब इसको देखिए ये प्लस में है तो यहाँ पर प्लस में 3 लिख देंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये वाला है जो इसको है जो इस तरीका से पहला रो और तीसरा कॉलम है जो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा उसको
8 चौ 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे और माइनस में 7 बचे 35, तो यहाँ 35 लिख दिए। अब इसका है जो ये डिटर्मिनेंट निकल रहा है, अब ये वाला वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकल रहा है, इसका निकलेगा कितना आता है जो देख लेते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये है जो 6 हो जाएगा माइनस में, लेकिन प्लस में क्योंकि 2 भी माइनस में है तो गुना हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस में 3 होगा तो 3 या 9, माइनस 9 हो जाएगा। अब ये है जो ये जुटेगा तो 12, ये कट जाएगा तो 0 आ गया। इधर से तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 आ गया। और इधर देखिए इधर वाला वैल्यू का है जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका कितना आता है। तो देखिए उसी तरीका से इसका पहला एलिमेंट लेंगे तो प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में होगा, तो प्लस में यहाँ पर होगा तो यहाँ +1 लिख दिए। अब इसको इस तरीके से ब्रैकेट लगाकर अब पहला रो खत्म होगा और पहला कॉलम, तो बचेगा ये, तो 9 × 5 = 45 और 8 × 6 = 48, तो 45 - 48 इस तरीका से कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे -4 और ये वाला कॉलम खत्म और ये वाला रो खत्म, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस हो जाएगा 8 × 24, ये 24 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखाएगा और ये 7 लिखा जाएगा, और ये वाला है जो कॉलम खत्म और रो खत्म, तो ये 6 दूनी 12 और ये 5 × 15 माइनस में, इस तरीका से लिख देंगे। अब इसका है जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसको देखिए ये 6 माइनस में होगा, 6 × 24 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 24। अब इसको यहाँ पर ये 3 हो जाएगा माइनस में, और माइनस में गुना हो जाएगा इसको तो 7 × 21 माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों जुटेगा तो 24 हो जाएगा माइनस वाला, और ये प्लस वाला, तो ये कट जाएगा तो 0 हो गया। अब देखिए इससे साबित हो रहा है कि ये रो को कॉलम में और चेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट है जो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पता चल रहा। यहाँ पर देखिए इसको उलट के भी देख सकते हैं, इधर अगर इसको ये वाला कॉलम है, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इससे है जो ये पहला प्रॉपर्टी से यह पता चल गया कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला प्रॉपर्टी सही है। का दूसरा प्रॉपर्टी है, कह रहा इफ 2 एडजेसेंट कॉलम और रो ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्ल्ड बाई -1। मतलब देखिए यहाँ पर ये जो है एक डिटर्मिनेंट है, अब इसको डिटर्मिनेंट को है जो चेंज कर दे, ये डिटर्मिनेंट में ये है जो रो है और ये कॉलम है। अब इसको देखिए ये एडजेसेंट कह रहा है, 2 एडजेसेंट कॉलम मतलब 2 लगातार कॉलम, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, और ये है जो पहला रो है, इसको ये है जो दूसरा रो है। मतलब इसको कह रहा कि 2 लगातार कॉलम को, तो पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला कॉलम है, दोनों को आपस में चेंज कर देंगे, दोनों के एलिमेंट को आपस में चेंज कर देंगे और इसको भी आपस में चेंज कर देंगे, तो जो नया वाला जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू निकालेंगे तो उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा उसमें सिर्फ माइनस का चेंजिंग दिखेगा। अब माइनस का चेंजिंग मल्टीपल में दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो कॉलम है, इसको पहला कॉलम को यहाँ पर है जो चेंज करके दूसरा कॉलम में लिख दिए हैं, इसको में लिख दिए हैं। अब इसको ये जो दूसरा कॉलम है इसको चेंज करके यहाँ पर पहला कॉलम में लिख दिए हैं। अब इसी तरीक़ा से नीचे वाला भी एलिमेंट को आपस में चेंज किए हैं, इसके जगह पर इसको लिख दिए हैं और इसको जगह पर इसको लिख दिए हैं। इसी तरीका से अगर रो में चेंज करिएगा, रो में भी चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ कर देते और इसको यहाँ कर देते, तो ये चेंज करने से सिर्फ माइनस के मल्टीपल में अंतर आता है। जैसे मैं यहाँ देख लीजिए, यहाँ है जो ये वाला है जो क्या है, ये पहला रो है। अब पहला रो है और रो को ये जो है यहाँ पर रो का जो एलिमेंट है जो आपस में चेंज किए हैं, इसको देखिए इधर इसको उठा के कर दिए हैं पीछे, और ये पीछे था जिसको आगे कर दिए हैं। इससे हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो इससे कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, सिर्फ माइनस का मल्टीपल में चेंजिंग दिखेगा। ये आगे है, इसको पीछे ढकेल दिए हैं, और ये पीछे है, इसको आगे ले आए हैं। इससे देखिए, अब देखिए इधर वाला का है जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इधर वाला का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 × 2 में तो सिंपल होता है, डायरेक्ट गुना करो तो 4 × 1 4 हो जाएगा, और 2 × 3 6 हो जाएगा, बीच में माइनस, तो इसका वैल्यू आ गया -2। अब इधर देखिए इसको करेंगे तो ये 2 × 3 6 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो -4 इधर लिखा जाएगा, बीच में माइनस लिखा था तो ये 2 हो गया। अब देखिए इसमें है जो सिर्फ माइनस से गुना करेंगे, इसमें माइनस से सिर्फ गुना करेंगे, -1 या माइनस से सिर्फ कह सकते हैं, ये माइनस से गुना करेंगे तो इसके बराबर आ गया। यही को तो कह रहा है कि दूसरा प्रॉपर्टी है, सिर्फ माइनस से गुना करने पर है जो दोनों बराबर हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, इसको घटाएंगे तो सिर्फ 2 आता है, लेकिन इसको मैं माइनस से गुना कर दिए, तो माइनस से गुना किए तो पहला में भी माइनस आ रहा था, इसको में भी माइनस आ गया, तो दोनों सेम हो गया यहाँ पर। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था। अब तीसरा प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट का तीसरा प्रॉपर्टी, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इफ़ एनी 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी। कहने का मतलब हुआ
कि यहाँ जो ये वैल्यू है इसको मैं ये A1 B1 C1 ये जो एलिमेंट है इसमें अगर 2 कॉलम यहाँ पर देखें 2 है, 2 कॉलम या 2 रो, एनी मतलब कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो है जो आपस में बराबर दिखे, मतलब दोनों सेम दिखे, तो वो है जो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। जैसे मैं पहला इसका देखिए ये पहला रो है और ये वाला है जो दूसरा रो है, ये दोनों सेम है, आपस में दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों एकदम सेम है, तो दोनों सेम है, इसी कारण इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर कॉलम भी अगर 2 कॉलम भी कोई अगर सेम हो जाए तो 2 कॉलम सेम होने के कारण ही भी है जो दोनों मतलब 2 कॉलम अगर सेम रहता, 2 कॉलम आपस में सेम होता, ये वाला चाहे ये वाला आपस में चाहे ये हो जाएगा, मतलब ये दोनों लगातार नहीं, कोई भी हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ है एनी 2 रो, मतलब ये कोई भी हो सकता है, तो ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, इसी कारण इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा जो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखिए ये वाला है जो पहला रो है और ये है जो दूसरा रो है, दोनों आपस में आइडेंटिकल है, तो इसका है जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं, 0 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। अभी आप यहाँ पर निकालेंगे तो टाइम लगेगा। चौथा प्रॉपर्टी कह रहा इफ़ ईच एलिमेंट इन एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीपल बाई सेम फैक्टर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीपल बाई दैट फैक्टर। मतलब इसमें देखिए ये है जो ये रो है, डिटर्मिनेंट में होता है कि जिसमें सिर्फ रो में आप किसी में या किसी कॉलम में कोई एक कॉलम में करना चाहते हैं तो होता है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर किसी भी कांस्टेंट से गुना करेंगे तो टोटल एलिमेंट में हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये पहला रो है, अब पहला रो में हम यहाँ m से गुना किए हैं, सिर्फ m से गुना किए हैं तो पहला रो में हुआ है गुना। अब इसका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सिर्फ उसमें m का मल्टीपल का डिफरेंस होगा। यहाँ पर जैसे में इसका अगर डेल्टा आ रहा है आंसर, डिटर्मिनेंट निकालें, इसका डेल्टा आ गया तो इसका आ जाएगा डेल्टा गुना m, मतलब m का सिर्फ मल्टीपल में डिफरेंस होगा। अब जैसे में यहाँ देख सकते हैं एक एग्जांपल से, यहाँ पर देखिए एक ये वाला है, ये पहला रो है और ये दूसरा रो है। अब पहला रो में हम इसको में देखिए 3 से गुना किए हैं, 3 से गुना किए हैं तो ये 2 तिया 6 हो गया है और 6 तिया 18 हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये वाला का और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सिर्फ 3 के मल्टीपल का डिफरेंस होगा। निकाल लेते हैं तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 4 गुना 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा और माइनस 6 5 30, यहाँ इसका माइनस 22 आ गया है, जो डिटर्मिनेंट आ गया माइनस 22। अब इधर से निकाल लीजिए तो 6 चौ 24 आ जाएगा, 24 और इसको माइनस 18 5 90। अब इसको घटाएंगे तो 6 और यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस 66 हो जाएगा। अब देखिए ये सिर्फ है जो कितना का डिफरेंस है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना माइनस 22, इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ 3 से है जो गुना किए थे, इसी कारण इसका डिटर्मिनेंट में भी 3 का सिर्फ चेंजिंग दिखा है गुना में, तो 3 का सिर्फ चेंज है, क्योंकि 22 इसको में भी माइनस में है, 22 इसको में भी माइनस में है, तो सिर्फ 3 का चेंज। ये चौथा प्रॉपर्टी था। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, पाँचवा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो देखिए पाँचवा प्रॉपर्टी है, इसको में अगर यहाँ पर देखिए ये A1 B1 C1 है, ये रो है और रो में हम A1 का वैल्यू है जो अगर इस तरीक़ा से दिया हुआ रहे, A2 का वैल्यू इस तरीक़ा से दिया हुआ रहे और A3 का जो वैल्यू है जो इस तरीक़ा से, तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ A1 का वैल्यू है जो यहाँ लिख दिए हैं, उसी तरीक़ा A2 और A3 का वैल्यू लिख दिए हैं। अगर इस तरीक़ा से रहे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जो पाँचवा प्रॉपर्टी है। जैसे कैसे लिखेंगे तो देखिए इसको इस तरीक़ा से अलग अलग लिख सकते हैं, L1 प्लस ये L1 है प्लस इसको अब नहीं ये अलग अलग कर रहे हैं, तो L1 B1 C1 इस तरीक़ा से लिख देंगे और L2 B2 C2 L3 B3 C3 और फिर इस तरीक़ा से करके फिर प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद फिर अगला बार M1 के साथ कर देंगे, M1 B1 C1 M2 B2 C2 M3 B3 C3 इस तरीक़ा से फिर प्लस में फिर जो बच गया उसके साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए N1 B1 C1 N2 B2 C2 N3 B3 C3 इस तरीक़ा से, मतलब ये इस तीनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पर जोड़ कर भी देखेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए जोड़ेंगे तो ये सब आपस में जुटेगा,
तीनों एलिमेंट आपस में जुटेगा तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला तीनों जुटेगा आपस में, ये तीनों जुटेगा तो 3b1 बन जाएगा और 3 कॉमन ले सकते हैं इस तरीका से। तो ये 5वां प्रॉपर्टी है। अगर इस तरीका से रहे क्वेश्चन में तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन है इसको है जो फाइंड करना डिटर्मिनेंट ए, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस तरीका का क्वेश्चन है, अगर फाइंड करना है डिटर्मिनेंट तो सबसे पहले प्लस माइनस और प्लस लिखना ना भूलें, आसान हो जाएगा। अब देखिए रो 1 से या रो 2 या रो 3 किसी से भी बना सकते हैं, सबसे उतना ही आंसर आएगा। तो रो 1 से हम बना रहे हैं तो यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अब इस तरीका से अब यहाँ पर देखिए ये पहला एलिमेंट को लिखेंगे तो यहाँ प्लस के साथ पहला लिखेंगे और ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट इसको करेंगे। अब ये देखिए ये पहला रो और पहला कॉलम को ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये वाला पहला एलिमेंट के अनुसार जो में ये आ रहा है जौन कॉलम और जौन रो में आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा उसको यहाँ पर तिरछे गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो 9 गुना 1 करेंगे तो -9 हो जाएगा, यहाँ पर -9 और ये 4 गुना 3 करेंगे तो -12 हो जाएगा और बीच में तो माइनस पहला ही से रहता है। इस तरीका से इसको लिख सकते हैं कि माइनस तो मतलब इसका नियम ही है कि माइनस रहेगा और ये माइनस में आया तो इसको इस तरीका से लिख देंगे। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, 1 लिखेंगे इस तरीका से। देखिए ये वाला जो एलिमेंट है पहला रो में है तो पहला रो खत्म और दूसरा कॉलम खत्म, बचेगा तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 माइनस में हो जाएगा और ये 5 या 15 माइनस में होगा, लेकिन बीच में तो माइनस पहले से रहता है तो इस तरीका से लिख देंगे। या डायरेक्ट कह सकते थे कि इसको प्लस में कर दीजिए तो प्लस में हो जाएगा। अब ये देखिए इसको करेंगे तो ये देखिए प्लस में यहाँ पर +2 लिखा था लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसको देखिए ये पहला रो खत्म होगा और अंतिम ये जो तीसरा कॉलम है ये खत्म होगा, बचेगा इतना, इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और -5 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर इस तरीका से -9 और ये +12 हो जाएगा और एक प्लस में है तो लिखना है प्लस या ना लिखना है कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 1 है तो यहाँ -1 लिख दिए। अब ये देखिए -18 और प्लस हो जाएगा 15। अब इसको तो -2 और ये तो 3 हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको कितना 3 तो 3 प्लस में तो ये 3 हो जाएगा, गुना होगा। ये है जो 3 माइनस में है और माइनस में गुना होगा तो -3 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर ये माइनस में 3 था, ये माइनस में 3 आया था और माइनस में ये पहले से है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 3 6 हो जाएगा, 6 से कटेगा तो ये 0 आ जाएगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो निकालेंगे तो एक डिटर्मिनेंट है जो 0 आ गया, इसका सही आंसर 0। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ, मतलब इतना दिया हुआ है इसमें x का वैल्यू फाइंड करना, तो इसका सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों के बीच का बराबर है तो बराबर लिख देंगे, आंसर आ जाएगा सोल्व करने पर। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है तो ये तिरछे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 और इसको गुना करेंगे तो 5 और 20 हो जाएगा, माइनस देकर 20 लिख देंगे इस तरीका से, क्योंकि माइनस है जो इसका नियम है कि माइनस ही रहता है बीच में। अब इसको देखिए ये दोनों को पहले इधर से गुना करना, नहीं तो गलती हो जाएगा। पहले इधर से करेंगे तो 2x गुना x करेंगे तो 2x² हो जाएगा और फिर माइनस देकर इधर से गुना करेंगे तो 6 × 24 हो जाएगा, 24 और बीच में बराबर है तो बराबर लिख दिए। अब सोल्व करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, इधर -18 और ये 2x² -24। अब इसको इधर कर देंगे ये 24 को तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। इसको 6 भी लिख सकते हैं, इधर करने पर 6 आएगा तो 6 हो जाएगा। 2x² = 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 3 आ जाएगा। अब x² = 3 आ गया तो x √3 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर √3 हो जाएगा, x का वैल्यू √3। इस तरीका का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, मतलब बिना इसको सोल्व किए, मतलब बिना डिटर्मिनेंट के द्वारा सोल्व किए इसको सिद्ध करना है कि इसका आंसर 0 आएगा या नहीं। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी है जो पढ़ना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको सिद्ध करना है बिना डिटर्मिनेंट निकालें, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पता है कि इसका आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है पहले ही बता रहा है कि इसका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन विदाउट डिटर्मिनेंट निकाले, सिर्फ कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, मतलब विदाउट डिटर्मिनेंट निकाले जिसको कहते हैं। अब देखिए इसको निकालने के लिए सिर्फ या तो 2 रो या तो 2 कॉलम को बराबर कर देना होगा, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 2 रो या 2 कॉलम को बराबर करना है, तो यहाँ पर देखिए कौन आसान है, तो यहाँ पर देखिए इसको है जो ये रो है, अब ये भी रो है, तो दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि R1 में R2 को जोड़ने पर, इस तरीका से R1 है इसको मैं R2 को जोड़ें, चाहे इसको उलट के भी लिख सकते हैं, R2 में R1 को जोड़ने पर कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू है जो, अब देखिए ये R1 में R2 को जोड़ रहे हैं तो ये R1 तो पहले से ही x + y है, इसको जोड़ेंगे तो x
एक्स प्लस वाई तो पहले से है, इसको में जेड जुट जाएगा। इसी तरीक़ा से इसको जोड़ेंगे तो वाई और जेड पहले से है और इसको में एक्स जोड़ देंगे तो एक्स इस तरीक़ा से हो जाएगा। इस तरीक़ा से इसको में जेड प्लस एक्स पहले से है, वाई जुट गया इस तरीक़ा से। अब देखिए ये वाला है जो जैसे कि जैसे लिख देंगे जेड एक्स वाई और नीचे एक एक है, इसको भी सेम लिख देंगे, इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब देखिए ऊपर में तीनों तो एक ही है, तो तीनों एक ही है तो डिटर्मिनेंट में अगर रो में कॉलम लेना है, रो में कॉमन लेना है या कॉलम में कॉमन लेना है ले सकते हैं। तो रो में हम पहला जो रो है उसमें से एक्स प्लस वाई प्लस है जो कॉमन ले लेते हैं जेड। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड है जो कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए। अब यहाँ से कॉमन ले लिए हैं तो ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो इसको में से कॉमन ले लिए तो ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक बच जाएगा, जेड एक्स वाई ये वाला बच गया। अब यहाँ पर नीचे वाला बच तो पहले से ही एक एक है। अब इसको में देखिए ये दो रो है जो आइडेंटिकल हो गया, दो रो आइडेंटिकल हो गया तो इसका जो वैल्यू आता है जो कितना आता है 0 आता है। अब 0 से कुछ में भी गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड में कीजिए चाहे कुछ में कीजिए तो यहाँ इसका आंसर है जो 0 आ जाएगा। पहले से ही बता भी रहा था कि 0 आना चाहिए। हाँ तो विदाउट डिटर्मिनेंट निकालें, मतलब इधर उधर गुना किए बिना निकाल दिए, क्यों निकालें तो इसका प्रॉपर्टी के नियम से निकाल दिए। तो इसको इस तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि विदाउट करना है तो इस तरीक़ा से करना पड़ेगा। इसको इवेलुएट करना है मतलब वही डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो जैसे भी निकाल सकते हैं, इसको में दिया हुआ नहीं है, पिछला में दिया हुआ था विदाउट डिटर्मिनेंट से। तो इसको में तो देखिए इसको में जैसे आपको सिंपल बुझाता है उसे कर सकते हैं। अगर नहीं दिया हुआ रहे तो क्वेश्चन में कि कैसे बनाना है तो जैसे आपका सुविधा बुझाए उसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको सुविधा के लिए इसको में हम इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं। C1 में हम C2 घटा देते हैं, C1 में से C2 को घटा दिए और ये जो C1 है मतलब ये वाला जो कॉलम है इसको में से C2 को घटा देंगे, ये वाला वैल्यू को घटा देंगे। अब अगला इसको में कर सकते हैं C2 में से C3 को घटा देंगे, C2 में से C3 को घटा देंगे, मतलब इसको में से है जो इसको घटा देंगे ये वाला कॉलम को। अब देखते हैं घटाकर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर घटाने के बाद क्या होता है तो इस तरीक़ा से सबसे पहले बनाना पड़ेगा। अब इसको में एक्स प्लस ए, अब इसको में से C2 घटा रहे हैं मतलब एक्स माइनस बी हो जाएगा क्योंकि घटेगा। अब इसको देखिए ये वाला है जो, अब यहाँ पर मतलब बारी बारी से सब में घटा लेते हैं तो इसको में से ये वाला घटा लेते हैं तो वाई प्लस ए है, इसको में से घटाएंगे तो माइनस वाई और माइनस बी हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो जेड प्लस ए है, इसको में घटाएंगे तो जेड माइनस बी हो जाएगा। उसी तरीक़ा से देखिए C2 में से C3 को घटाना है, मतलब इसको में से ये वाला घटाते हैं तो इसको एक्स प्लस बी तो पहले से है, इसको में से घटाएंगे तो माइनस एक्स माइनस सी हो जाएगा। वाई प्लस बी है, इसको में से घटाना है तो माइनस वाई माइनस सी हो जाएगा। अब इसको में से जेड प्लस बी में से घटाना है तो माइनस जेड और माइनस सी हो जाएगा। अब इसको में से तो कुछ घटा नहीं रहे हैं तो जैसे कि जैसे उतर जाएगा एक्स प्लस सी और वाई प्लस सी जेड प्लस सी यहाँ। अब इसको घेर देंगे। अब इसको देखिए ये एक्स कट रहा है, वाई कट रहा है, जेड कटता है उसको काट देंगे। इसको में भी कट रहा है, इसको में भी कट रहा है, इसको में भी कट गया। अब बचता है उसको लिख देंगे। तो अब बचता है उसको लिखेंगे तो देखते हैं कि क्या पता चलता है। इसको में तो a माइनस बी बच रहा तो यहाँ a माइनस बी लिखेंगे, इसको में भी a माइनस बी और इसको में भी a माइनस बी बच रहा तो इसको लिख दिए। अब इसको में देखिए b माइनस सी बच रहा है, यहाँ पर b माइनस सी बच रहा है और इसको में भी b माइनस सी और इसको में भी b माइनस सी। अब ये जैसे कि जैसे लिखाएगा क्योंकि इसको में कोई चेंज नहीं हुआ है, वाई प्लस सी जेड प्लस सी इस तरीक़ा से लिख देंगे। अब देखिए पहला कॉलम में a माइनस बी है जो कॉमन है पहला कॉलम में और दूसरा कॉलम में b माइनस सी कॉमन है। और डिटर्मिनेंट में हम कॉमन ले सकते हैं सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम में। तो इसको में है जो पहला कॉलम से a माइनस बी कॉमन लेते हैं, दूसरा कॉलम से b माइनस सी, तो a माइनस बी कॉमन ले लिए और दूसरा कॉलम से यहाँ पर है जो b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस सी है जो यहाँ कॉमन ले लिए। तो बाकी क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो ये सब तो कॉमन हो गया, जो शेष बचेगा मतलब ये एक बन जाएगा, ये भी एक बन जाएगा क्योंकि कॉमन ले लिए हैं पहला कॉलम से a माइनस बी। अब इसको में से b माइनस सी ले लिए हैं तो ये भी एक बच जाएगा। अब ये है जो जैसे कि जैसे लिख देंगे इसको में। अब देखिए डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी था उसको मैं कहता था कि या तो दो रो या तो दो कॉलम है जो आपस में सेम हो जाए मतलब आइडेंटिकल हो जाए तो उसका है जो डिटर्मिनेंट 0 होता है। मतलब इतना का डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा और 0 में कुछ से भी गुना करिएगा, 0 में कुछ से भी गुना कीजिएगा, चाहे इतना से कीजिए चाहे कितना से कीजिए, कुछ से भी कीजिएगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसको सोल्व
किए तो जीरो आ जाएगा, चाहे उस तरीका से कीजिएगा तो फिर भी जीरो आ जाएगा। लेकिन उस तरीका से करने में इसको बहुत सारा गुना करना पड़ेगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर तो सी माइनस डी के होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको से इसको गुना कीजिए तो बहुत सारा गुना करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, तो उस तरीका से भी निकाल सकते हैं गुना करके, और एक तरीका और है जो प्रॉपर्टी के नियम से निकालना है। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी के नियम से निकालने के लिए देखिए कि कितना है जो कॉमन है। तो इसको मैं देखिए ये वाला ऊपर में सबसे, ये सब तो कॉमन कुछ नहीं है, ये सब में ऊपर में है, तो ऊपर में है 6 कॉमन है। इसको में भी देखिए 17 छक्का 2 तरफ से होता है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 17 इस तरीका से, 6 तिया 18 होता है, 6 तिया 18, 6 छक्का 36 होता है, तो इस तरीका से। अब इसको जैसे है जैसे लिख देंगे 3 4 17 17 3 6 इस तरीका से लिख देंगे। और ऊपर में है जो 6 कॉमन ले लेंगे, इसको में से 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इधर बना देते हैं, इधर से 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 कॉमन लेने पर यहाँ पर 6 कॉमन लेने पर इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 17 3 6 1 3 4 17 3 6, अब इस तरीका से हो जाएगा। अब देखिए इसको में 2 रो है जो आइडेंटिकल दिख गया, इसको में 2 रो है जो आपस में बराबर है, तो बराबर है तो इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा जो जीरो आएगा, और जीरो में अगर 6 से गुना भी कर दीजिएगा तो जीरो आएगा, मतलब इसका सही आंसर जीरो हो जाएगा। इस तरीका से सोल्व कीजिए। इसको में एक्स और वाई का मान निकालना है, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, इसको निकालना है क्रैमर्स रूल के अनुसार इसको निकालना है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वर्गगुणन विधि द्वारा एक्स और वाई का मान निकालते थे, इसको निकालना है क्रैमर्स विधि द्वारा। तो देखिए ये विधि कैसे लगता है, तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है एक्स और वाई के जो मल्टीपल में है जो इसका वैल्यू है, इसका यूज कर करके बनाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट बनाना होगा, तो डिटर्मिनेंट ए बनाते हैं, कुछ मान तो कुछ भी सकते हैं ए बी, लेकिन यहाँ ए मान रहे हैं तो इसके लिए एक डिटर्मिनेंट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो ये एक्स और वाई के मल्टीपल में है जिसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 5 इसको वाला ये नीचे लिख देंगे 2, और ये 4 है माइनस में तो 4 लिख देंगे माइनस में, इस तरीका से। देखिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आएगा जो निकाल लेंगे, तो इसके निकालने के लिए तो पहले जान चुके हैं कैसे निकलता है। तो इसको तिरछा गुना करेंगे तो 8 चौक 32, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब 8 चौक 32 और ये दोनों को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, बीच में माइनस हो जाएगा, अब जुटेगा तो माइनस 42 हो जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकला। इसी तरीका से देखिए 2 वेरिएबल है तो इसका 2 डिटर्मिनेंट और निकलेगा, एक डिटर्मिनेंट तो निकल गया, अब 2 वेरिएबल है तो 2 डिटर्मिनेंट और निकलेगा। तो एक को मान लेते हैं a1। अब a1 डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कैसा डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर a1 कह रहा है तो पहला जो कॉलम है उसमें ये वाला कांस्टेंट लिख देना है, और a2 कहेगा तो दूसरा कॉलम में कांस्टेंट को लिखना है, बाकी इसको में जैसे है जैसे लिखेंगे। तो देखिए पहला जो कॉलम है इसको में तो कांस्टेंट लिखा जाएगा 2 और -10 लिखा जाएगा इस तरीका से, और दूसरा जो कॉलम है उसको में देखिए दूसरा में जे है, जे यहाँ पर लिख देना है 5 और -4 इस तरीका से लिख देना। अब इसको सोल्व करके डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लेना है, तो a1 का वैल्यू निकाल लेना है, मतलब डिटर्मिनेंट a1 का वैल्यू, तो इसको निकालेंगे। तो देखिए ये गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस में हो जाएगा, और 5 गुना 10 तो 50 हो जाएगा, माइनस में होता लेकिन ये माइनस में पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा 50। अब इसको है जो सोल्व करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब ये a1 आ गया, a1 डिटर्मिनेंट का वैल्यू 42 आ गया। इसी तरीका से अब देखिए ये वाला a2 निकालना है, तो a2 कैसे निकलेगा, तो a2 का भी एक डिटर्मिनेंट बनाना होगा, तो डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए a2 कह रहा तो जो कॉलम 2 होगा, कॉलम 2 ध्यान रखना है कॉलम में सिर्फ, तो कॉलम 2 है उसको में है जो ये कॉन्स्टेंट को लिखना है, तो कॉन्स्टेंट को कॉलम 2 में लिख देते हैं। अब यहाँ पर पहला कॉलम है उसको में यहाँ जो लिखे थे उसी को लिखना है, या ये भी कह सकते हैं कि एक्स वाला वैल्यू को लिख देना है, तो 8 और 2 इस तरीका से लिख देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट a2 का जो डिटर्मिनेंट है जो निकाल लेते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10 गुना 8 करेंगे तो -80, और माइनस होता है और ये 2 दूनी 4, यहाँ 4 लिख देंगे, तो इसका जो डिटर्मिनेंट a2 का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर 84 आ जाएगा, तो -84 आ गया डिटर्मिनेंट a2 का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए हमको निकालना है एक्स और वाई का मान क्रैमर्स रूल का यूज करके, तो ये जो ये डिटर्मिनेंट निकाले हैं अब इस तरीका से सोल्व कर रहे हैं, इसी को क्रैमर्स रूल कहा जाता है। एक्स और वाई का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए एक्स का निकालना है मान, तो एक्स इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट a1 बटा डिटर्मिनेंट a। अब देखिए डिटर्मिनेंट a1 क्या आया है, डिटर्मिनेंट a1 है जो यहाँ पर 42 आया है, तो ये 42 और बटा यहाँ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू था जो 42 था माइनस में, अब ये कटेगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स का वैल्यू आ गया। और वाई का निकालना है, तो वाई के लिए डिटर्मिनेंट a2 बटा डिटर्मिनेंट ए इस तरीका से, और a2 का वैल्यू कितना आया है, तो -84 आया है, और यहाँ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है जो -42 है। अब देखिए ये कटेगा तो 2 से कट जाएगा, तो 2 इसका सही आंसर, मतलब एक्स का वैल्यू -1 और वाई का जो वैल्यू है जो 2 आ गया। इस तरीका से एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं।
क्रैमर्स रूल से बनाना है। देखिए 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, तो एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको है जो वेरिएबल है उसका जो मल्टीपल है उसको लिखना पड़ता है, तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए एक्स के मल्टीपल में 1 है तो 1 लिखेंगे, वाई के मल्टीपल में -1 है, जेड के मल्टीपल में 2 है तो 2 लिख दिए। इसी तरीक़ा से इसका मल्टीपल भी लिख देंगे -4। अब इसको देखिए 2 3 और ये -4। अब ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लेंगे। अब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको मैं डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा। तो इस सबसे पहले इसको ध्यान देना है कि इसको प्लस माइनस और प्लस लिखना ना भूलें, आसानी हो जाएगा लिखने से। अब ये देखिए ये है जो एक है जो प्लस में लिखाएगा, तो एक प्लस में लिख दिए। अब ये वाला है जो रो और ये वाला कॉलम, ये दोनों तो झप जाएगा, तो बचेगा उसको गुना करके मतलब डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो -4 और ये 4 या 12 माइनस में होता, लेकिन ये -12 आ रहा है, इसी कारण ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बीच में पहले से रहता। अब इसको देखिए ये -1 यहाँ पर -1 होता, लेकिन एक भी माइनस में है तो ये प्लस बना देगा, तो प्लस लिख दिए। अब ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा तो बचेगा ये सब चारों, तो इसको 4 या 12 माइनस में हो जाएगा और ये 2 चौ 8 होगा, 8 माइनस में होता लेकिन ये -8 आ रहा है, इसी कारण ये प्लस कर दिए। अब यहाँ पर ये +2 हो जाएगा। अब इसको देखिए +2 ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 या 9 और ये 2 × 1 2 हो जाएगा इस तरीक़ा से। अब ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 और इसको करेंगे तो -4 और इसको +14। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू है जो आ गया 18। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया है, इसी तरीक़ा से 3 डिटर्मिनेंट और निकालना होगा। तो A1 डिटर्मिनेंट, A2 डिटर्मिनेंट और A3 डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो A1 डिटर्मिनेंट निकालना है, तो A1 डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। तो देखिए A1 निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो पहला कॉलम होगा उसको में सिर्फ ये कांस्टेंट को लिखना है। तो पहला कॉलम होगा मतलब पहला कॉलम में इसको लिख देते हैं -4 -6 और 4 हो जाएगा। अब इसको अब बाकी जैसे था उसे लिख देंगे। ये -1 है, 1 लिख दिए, 1 है, 3 है और ये 2 है और ये -4 है और ये भी -4 है। इस तरीक़ा से कुछ नहीं करना, सिर्फ जो यहाँ A1 है तो पहला जो कॉलम है उसको में सिर्फ कांस्टेंट को लिखना है। A2 रहेगा तो दूसरा में लिखना है कांस्टेंट को, A3 रहेगा तो तीसरा में लिखना है कांस्टेंट को, बाकी सब जैसे कि जैसे बाकी बच जाएगा जो लिख देना है। अब देखिए ये A1 डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अभी जो निकालें उस तरीक़ा से इसका भी डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, अब इसको निकालेंगे तो देख लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व किए तो डिटर्मिनेंट जो A1 है उसका वैल्यू है जो -36 आ गया। अब A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा कॉलम में है जो कांस्टेंट के रखना है और बाकी है जो इसको में जैसे है जैसे ये इसको में से वैल्यू को लिख देना। तो यहाँ पर देखिए A2 निकाल रहे हैं। A2 निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाना होगा। तो इसको में यहाँ पर दूसरा जो है दूसरा कॉलम इसको में कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट लिख देते हैं दूसरा कॉलम में। और पहला कॉलम जैसे था उसे लिख देंगे 1 3 मतलब पहला x का जो है जो वाला लिख देते हैं x का मल्टीपल वाला, और ये तो y का मल्टीपल में कांस्टेंट लिखा गया तो z का मल्टीपल वाला लिख देते हैं आप। तो यहाँ पर 2 -4 और -4 ये हो गया। अभी A2 निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट A2 निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको गुना करके निकाल लीजिएगा, यहाँ पर हम जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व किए तो A2 है जो 72 आ गया। सिर्फ ये इसी को बनाना है, इसको बात तो सब पते ही है कि कैसे करना है। तो ये 72 आ गया इसको। अब A3 लिखना है, तो A3 लिखना है, तो A3 कैसे लिखाएगा। तो देखिए A3 लिखना है तो यहाँ पर A3 में तो तीसरा कॉलम में सिर्फ कांस्टेंट को लिख देना है। तो कांस्टेंट था उसको तीसरा कॉलम में लिख देना है। तो कांस्टेंट था कितना, तो -4 -6 और 4 था ये जो जिसको तीसरा कॉलम में लिख दिए हैं, बाकी जैसे था उसे लिख देंगे। यहाँ पर x का मल्टीपल y का मल्टीपल लिख देंगे। तो यहाँ x का मल्टीपल है 1 3 2 और y का मल्टीपल है -1 और 1 और 3 है। अब ये A3 निकालेंगे, इसको A3 निकालेंगे तो इसको भी आप निकाल लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ डायरेक्ट निकाल के लिख देते हैं। यहाँ पर निकालने के बाद इसका वैल्यू है जो 18 आ जाएगा। तो A1 A2 A3 का है जो डिटर्मिनेंट निकल गया। अब देखिए x y z का वैल्यू निकालना, तो x बराबर होता है A1 बटा a का डिटर्मिनेंट, मतलब A1 का डिटर्मिनेंट बटा a का डिटर्मिनेंट। A1 का वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर 36 है माइनस में, तो 36 बटा 18 हो जाएगा। ये है जो एक डिटर्मिनेंट है कटेगा तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। x का y का वैल्यू निकालना है, तो A2 का डिटर्मिनेंट बटा
ए का डिटर्मिनांट। तो देखिए A2 का वैल्यू भी यहाँ दिख रहा है 72 है, और 72/18 करेंगे तो 18×4 = 72, मतलब Y का वैल्यू 4 आ गया। Z का वैल्यू निकालना है तो उसी तरीक़ा से A3 का डिटर्मिनांट और बटा A का डिटर्मिनांट निकालना है। और यहाँ पर A3 का वैल्यू है जो नीचे है, जो दिख नहीं रहा, 18 है, और 18/18 करेंगे तो इसका जो Z का वैल्यू है जो 1 आ जाएगा। आंसर 1 इसका हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन को क्रैमर्स रूल से निकालना है x y, और इसको में x y z का मान निकालना है। तो देखिए इसको निकाल लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए।